क्या आप जानते हैं कि AUM नमः शिवाय ये सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ये वो आदिनाद है, वो पहली ध्वनि जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। कल्पना कीजिए, जब कुछ भी नहीं था तब केवल एक कंपन था, AUM। इसी दिव्य स्पंदन से आकाश गंगाएं बनी और जीवन ने आकार लिया। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपनी गहरी साधना से इस ब्रह्मांडीय रहस्य को समझा। उन्होंने पाया कि AUM नमः शिवाय का जाप करना स्वयं को उस मौलिक ऊर्जा से जोड़ना है जिसने सब कुछ बनाया है। यह मंत्र एक चाबी है जो हमें ब्रह्मांड के उस स्रोत से जोड़ती है जहां से असीम शक्ति और शांति का प्रवाह होता है। इस पंचाक्षरी स्तोत्र में छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसे पंचाक्षरी कहते हैं क्योंकि AUM के बाद इसमें 5 दिव्य अक्षर हैं, न, एम, शि, वा, य। ये साधारण वर्ण नहीं बल्कि प्रकृति के 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक हैं। हर अक्षर एक तत्व को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर चेतना पर प्रभाव डालता है। इस मंत्र में भगवान शिव के 5 मुखों का रहस्य भी समाहित है जो सृष्टि की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप इसका जाप करते हैं तो आप अनजाने में ही इन 5 महाभूतों को संतुलित कर अपने भीतर शिव तत्व को जागृत कर रहे होते हैं। अगर आप इसे सही विधि से जपते हैं तो आपको हर संकट से मुक्ति मिल सकती है और शिव की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन इसकी शक्ति यहीं तक सीमित नहीं है। यह मंत्र एक अभेद्य कवच की तरह काम करता है जो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं, भय और चिंताओं से बचाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मन अशांत रहता है, यह मंत्र स्थिरता लाता है। यह आपके विचारों को स्पष्ट करता है और आत्मसंदेह से मुक्त करता है। यह सिर्फ बाहरी संकटों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के शत्रुओं, क्रोध, लोभ और अहंकार से भी हमारी रक्षा करता है। यह आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल मार्ग है। तो चलिए जानते हैं इस मंत्र का असली अर्थ, इसके गुप्त रहस्य और छप करने की विधि। इस वीडियो में हम गहराई में उतरेंगे और जानेंगे इस महामंत्र के हर अक्षर का विस्तृत अर्थ। हम आपको बताएंगे वो सही और प्रामाणिक विधि जिससे इस मंत्र का जाप करने पर आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। हम इसके पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे कि कैसे ध्वनि के कंपन हमारे मस्तिष्क और शरीर पर प्रभाव डालते हैं। साथ ही हम शास्त्रों से जुड़ी उन अद्भुत कथाओं को भी सुनेंगे जहां इस मंत्र ने जीवन को बदल दिया। अंत तक बने रहिए क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। सनातन धर्म के विशाल आध्यात्मिक आकाश में कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो समय और स्थान से परे गूंजती हैं। ये केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जीवंत स्पंदन हैं। इनमें से सर्वोपरि है शिव का पंचाक्षरी मंत्र AUM नमः शिवाय। यह एक महामंत्र है, एक दिव्य कुंजी जो चेतना के गहरे तलों को खोलने की शक्ति रखती है। इस मंत्र की शक्ति को समझने के लिए हमें इसके हर एक अक्षर के रहस्य को समझना होगा। मंत्र का आरंभ होता है ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि AUM से। यह कोई साधारण अक्षर नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि का नाद है। यह वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड के महाविस्फोट से उत्पन्न हुई और आज भी पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। AUM चेतना की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतीक है और इन तीनों से परे जो तुरीय अवस्था है उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। जब हम AUM का उच्चारण करते हैं तो हम स्वयं को उस मौलिक ऊर्जा से जोड़ते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यह मंत्र के लिए एक पवित्र द्वार खोलता है, हमारे मन को शांत करता है और हमें आगे की दिव्य यात्रा के लिए तैयार करता है। AUM के बाद आते हैं 5 चमत्कारी अक्षर न, एम, शि, वा, य। इसीलिए इसे पंचाक्षरी यानी 5 अक्षरों वाला मंत्र कहा जाता है। ये 5 अक्षर केवल ध्वनियां नहीं है बल्कि ये सृष्टि के 5 मूल तत्वों यानी 5 महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे हमारा शरीर और यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। इस मंत्र का जाप इन 5 तत्वों को हमारे भीतर संतुलित और शुद्ध करने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आइए इन अक्षरों के गहरे अर्थ को जानें। पहला अक्षर है न। यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी जो हमें आधार देती है, स्थिरता और पोषण प्रदान करती है। जब हम न का उच्चारण करते हैं तो हम अपने भीतर की जड़ता, भारीपन और आलस्य को संबोधित करते हैं। यह हमें ग्राउंडिंग की ऊर्जा देता है,
हमारे मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है और जीवन में एक ठोस नींव और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। यह हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे धरती सब कुछ चुपचाप सहती है। दूसरा अक्षर है मे, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जल जीवन का सार है, जिसमें प्रवाह, शीतलता और शुद्ध करने की शक्ति होती है। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल ही है। मे अक्षर का कंपन हमारे भावनात्मक शरीर पर काम करता है। यह भावनाओं के प्रवाह को संतुलित करता है, क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को शांत करता है और प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है। यह हमें जीवन की परिस्थितियों के साथ बहना सिखाता है, कठोर होने के बजाय लचीला बनना सिखाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अक्षर है शी। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्नि परिवर्तन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। यही वह अक्षर है जो स्वयं भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शी का उच्चारण हमारे भीतर ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करता है, जो अज्ञान और अंधकार को भस्म कर देता है। यह हमारे मणिपुर चक्र को ऊर्जा देता है, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। यह हमारे कर्मों के बीजों को जलाकर हमें कर्म के बंधन से मुक्त करने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि शिव इस मंत्र का हृदय है। चौथा अक्षर है वायु, जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वायु हमारी जीवन शक्ति है, गति, संचार और श्वास का प्रतीक है। वायु का कंपन हमारे शरीर में प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह हमें एकाग्रता, स्वतंत्रता और विस्तार का अनुभव कराता है। यह हमारे विचारों को स्पष्टता देता है और रचनात्मकता को प्रेरित करता है। जब हम वायु का जाप करते हैं तो हम अपने विश्वास के साथ प्रभावी जीवन शक्ति से जुड़ते हैं, जो हमारे प्राण चक्र, रात के दिन केंद्र करता है। पांचवा और अंतिम अक्षर है ये आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश जो सर्वव्यापी, अनंत और सूक्ष्म है। यह वो खाली स्थान है जिसमें अन्य सभी तत्व मौजूद हैं। आध्यात्मिक रूप से यह आत्मा का प्रतीक है। इसका उच्चारण हमें हमारे सच्चे अनंत स्वरूप का बोध कराता है। यह हमारे विशुद्धि और आज्ञा चक्रों को सक्रिय करता है, जिससे हमें उच्चतर ज्ञान और अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। महसूस करने में मदद करता है कि हम इस शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम अनंत चेतना का हिस्सा है। इस प्रकार नमः शिवाय का जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम अपने भीतर के ब्रह्मांड को बाहरी ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में लाते हैं। जब इन पांचों तत्वों का संतुलन स्थापित होता है तो शरीर, मन और आत्मा में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। शिव का ध्यान करते हुए जब ये मंत्र उच्चारित किया जाता है तो भीतर की नकारात्मक ऊर्जा, भाव, चिंता और अहंकार समाप्त होने लगती है। शास्त्रों के अनुसार ये महामंत्र स्वयं भगवान शिव द्वारा मानवता के कल्याण के लिए प्रकट किया गया था। ये वेदों के हृदय श्री रुद्रम में पाया जाता है और इसे सबसे पहले शिव को प्रदान किया गया था। एक ऐसा आधार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं से शिष्यों तक पहुंचता है। कहा जाता है कि यह मंत्र आत्मा को कर्मों के कृत्यों से शुद्ध करता है और जीवन के सबसे गहरे संकटों और भावों से रक्षा करता है। अंततः हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि स्वयं शिव तक पहुंचने का एक पुल है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो 5 तत्वों का संतुलन होता है और मन में स्थिरता आती है। इस मंत्र में छिपा है शिव का ध्यान, नकारात्मक विचारों का नाश, भय से मुक्ति, आत्मविश्वास का जागरण, कर्मों की शुद्धि। जबकि साधना ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करें, जो सूर्योदय से पहले का पवित्र समय है। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा व्याप्त होती है, जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सर्वोत्तम है। स्नान करके तन और मन को शुद्ध करें। यह केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं, बल्कि आत्मा की अशुद्धियों को धोने का एक प्रतीकात्मक कार्य है। फिर एक शांत स्थान पर आसन बिछाकर बैठें, रीढ़ को सीधा रखें और कुछ गहरी सांसें लें। सांस लेते हुए सकारात्मकता को अंदर खींचें और छोड़ते हुए सभी चिंताओं को बाहर निकाल दें। अपने मन को एक शांत झील की तरह स्थिर करें। अपने सामने भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग स्थापित करें। यह आपकी एकाग्रता के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बिंदु बनता है। शिवलिंग परमात्मा के निराकार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृष्टि का स्रोत है। अब घी या तेल का दीपक जलाएं। दीपक की लौ ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। दीपक जलाते समय
दिव्य प्रकाश को अपने हृदय में भरने के लिए मौन प्रार्थना करें। कुछ क्षणों के लिए लौ को देखें। इसकी स्थिर ऊपर उठती रोशनी को उच्च चेतना से जुड़ने की आपकी आकांक्षा को प्रेरित करने दें। यह ध्यान आपके अंतर्मन को मंत्र की पवित्र तरंगों के लिए तैयार करता है। जप के लिए पारंपरिक रूप से 108 मनकों वाली रुद्राक्ष माला का उपयोग करें। 108 की संख्या का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। माला का उपयोग करने से आप बिना ध्यान भटकाए गिनती रख पाते हैं और जप में पूरी तरह डूब सकते हैं। AUM नमः शिवाय का जाप करते समय जल्दबाजी न करें। यह पंचाक्षरी मंत्र है और इसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में एक ब्रह्मांड है। प्रत्येक ध्वनि के कंपन पर पूरा ध्यान दें। न पृथ्वी तत्व, न जल तत्व, श्री अग्नि और स्वयं शिव का, वा वायु और अनुग्रह शक्ति का, और यह आकाश तत्व और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इन पर ध्यान केंद्रित करके आप ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं। अपने जप को अपनी सांसों के साथ मिलाएं। मंत्र की लय को अपनी सांसों का मार्गदर्शन करने दें। प्रत्येक पाठ के साथ कल्पना करें कि दिव्य ऊर्जा एक शुद्ध सफेद प्रकाश की तरह आपके भीतर प्रवाहित हो रही है और हर कोशिका को भर रही है। महसूस करें कि यह शिव ऊर्जा सभी नकारात्मकता, भय और तनाव को भंग कर रही है, आपके मन को स्वच्छ और भावनाओं को शुद्ध कर रही है। यह केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं, बल्कि परिवर्तन का एक वास्तविक अनुभव है। अंत में इस अभ्यास को श्रद्धा, अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति के साथ करें। मंत्र की शक्ति यांत्रिक दोहराव से नहीं, बल्कि आपके प्रेम और ईमानदारी से प्रकट होती है। यह परमात्मा के साथ आपकी आत्मा का संवाद है। आपको मिलने वाला फल आपकी भक्ति की गहराई का प्रतिबिंब होगा। याद रखें, इस अभ्यास का अंतिम लक्ष्य कोई बाहरी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन है। जितनी श्रद्धा उतनी फल। इस मंत्र के नियमित जाप से मानसिक शांति, स्वास्थ्य में सुधार, आध्यात्मिक प्रगति, भय, चिंता, तनाव से राहत, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, कर्मों की शुद्धि और आत्मा की शांति। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस मंत्र ने उन्हें कठिन समय में संभाला और जीवन में चमत्कारिक बदलाव दिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, समृद्धि और शिव की कृपा आए, तो आज से ही पंचाक्षरी स्तोत्र का जप शुरू कर दीजिए। आपके हर संकट का अंत होगा। शिव की कृपा आपका साथ देगी। जय भोलेनाथ।